कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वो कहते हैं आई मौज फकीर को तो दिया झोंपड़ा फूक। तो इस बार मौज आ गई प्रफुल्ल जी और बरसा जी के परिवार के ऊपर, गोंदिया शहर के ऊपर। और हनुमान जी कुछ ऐसी प्रेरणा कर रहे थे कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, पर हमारे मर्म का व्याख्यान करो जिससे भारतीयों के हृदय में क्लेश और विकार से मुक्ति मिलकर बल, बुद्धि, विद्या और ये सब न भी हो तो चलेगा। वर्तमान परिस्थिति तो ये है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। जो सच है उसे स्वीकार किया करो। रोग को स्वीकार न करोगे तो कोई वैद्य या डॉक्टर दूर भी कैसे करेगा। सफलता का सारा पैमाना धन, पद, इतने तक सीमित है। पर ये हनुमंत कथा आपको ये बताएगी कि ये हो और इसके लिए उद्योग भी करना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए। परंतु होने के बाद भी अगर जीवन में आनंद, प्रेम और शांति न मिली तब फिर क्या करोगे? बोलो, तब की तब सोचेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, 5000 पर सिटिंग गली गली में खुले हुए हैं आजकल। तो इतने साइको के पेशेंट हो गए हैं डिप्रेशन के, हर गली में 2-3 डॉक्टर मिलेंगे आपको। और वो कुछ करते नहीं, बस तुम्हारे दुख को सुन लेते हैं। तुम्हारा परिवार सुनने को राजी नहीं, मित्र सुनने को राजी नहीं। वो 5000 लेके बोलते हैं बोल 2-3 घंटा, जितना बोलना है बोल मेरे पास। तुम्हारे दिल को हल्का करते हैं। इस कथा का भी आयोजन और इसका उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है। जब तीसरे दिन हम यहां से उठेंगे, हम आप सब, बस शर्त एक ही होगी कि एकाग्रता हो, रुकावट न हो तुम्हारे श्रवण में। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप चाहे जो कोई भी हो, लीडर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंडक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, अनाधिकारी भी हो, कुछ भी हो, महिला हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, चाहे 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो या पीएचडी करके बैठे हुए हो दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। मेरे माता पिता और मेरे गुरु की दया से मैंने किया है काफी अच्छा।
और धन से इसलिए प्रभावित नहीं होता कि धन के ढेर पर बैठे हुए लोगों को भी मैंने दुखी देखा है और प्रायः ही देखा है। नेम एंड फेम ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। ये तो हम जैसे बाबाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। मिलियंस पे मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए। कितना मिलियन हो जाए तो फिर हमारा गिनती कहां होगा। तो शोले फिल्म का वो डायलॉग मुझे याद आता है, जब हम नहीं सुधरे तो तुम कहां से सुधरोगे। जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, इसे व्यास पीठ कहते हैं। व्यास का अर्थ है जो सूत्रों का विस्तार कर दे। फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले का विस्तार कर दे। और मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने जेब में अपने अपने प्रश्न भी लिख के रख लेना। हम कथा तो कम करते हैं, लेकिन विश्वास हमें है हनुमान जी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। तो आपको वो उत्तर भी मिल जाएगा बिना मुझसे मिले। लिख के डाल लेना जेब में धीरे से, 3 4 5 जितने प्रश्न हों। सोचना यह है कि हनुमान जी का ही विषय हमने क्यों चुना। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत की होती तो 7 दिन चलती, राम कथा होती तो 9 दिन चलती, हनुमंत कथा 3 दिन की। हनुमान जी से हमें क्या सीखना है, जबकि अभी तक भारत के लोगों को यही क्लियर नहीं है कि हनुमान जी बानर हैं या नर हैं। तो जितने भी लोग बैठे हैं उनसे पूछो तो सब कंफ्यूज होंगे। नहीं, हमने तो लंगूर ही सुना है, हमने तो बंदर ही सुना है। कोई कहेंगे नहीं, हमने तो बनवासी नर सुना है। और सुने ही हैं क्योंकि शास्त्र तो आप पढ़ते नहीं हैं। अपने सिलेबस की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पाए, शास्त्र कहां से पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ते नहीं, पर सुनी सुनाई बातों पर हम निर्णय ले लेते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे छोटा है और हर भारतीय को याद भी है। लेकिन हनुमान जी का विशद चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। गोस्वामी जी ने भी बहुत विशद वर्णन किया है और रामायण की संख्या बहुत है। कृतिवास, कंबन, कितने रामायण हैं। और सब में अलग अलग बातें, कंट्राडिक्टरी, बहुत कंट्राडिक्शन है सब में। तो ज्यादातर लोग तो बस हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, इंस्टेंट लाभ ही ढूंढते हैं। ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत चाहिए इनको। और मिलता भी है, पर अर्थ को समझ लें तब। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा। हनुमान जी कौन से दुबले हुए जा रहे हैं तुम्हारे हनुमान चालीसा के बिना, कि तुम न पढ़ोगे तो थोड़े दुबले हो जाएंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां और 3 दोहे, अगर इनको ही भारतीय समझ जाएं,
भारत के लोग, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि ग्रंथ तो इतने हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को, एक तरफ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ससुराल का परिवार, पूरा खानदान जोड़ दिया जाए 100-150 लोगों का, बुआ, चचेरी बुआ, वो मासी, वो सब जोड़ दें और एक तरफ तराजू के पड़ले पे उनको चढ़ा दें और दूसरी तरफ भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ चढ़ा दें, तो ग्रंथ भारी पड़ जाएगा, तुम्हारा खानदान हल्का पड़ जाएगा। तुम पढ़ोगे कहां से इतने, कहां से पढ़ोगे? उपनिषदों के नाम याद नहीं हैं, वेद वेद बस सुने हैं, पुराण पुराण सुना है, पर अध्ययन भी कौन करे और सुने भी कौन, समझे भी कौन। इसलिए सबसे छोटा ग्रंथ गीता भी है तो 700 श्लोक हैं, 700। और डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को भगवान को समझाने में कई 100 श्लोक लग गए, पर ये हनुमान चालीसा 40 का ही है।